माता है दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड्स के Q2 रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। रिजल्ट आ चुका है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा कंपनी के फंडामेंटल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फंडामेंटल अच्छा रहेगा तो नो डाउट आपका मन भी करेगा कि हाँ इस शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या ट्रेड करना चाहिए। चलिए वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं और जान लेते हैं दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड्स के बारे में। तो यहाँ पर देखें कंपनी का जो YTD है, YTD में अभी भी 15% के आसपास डाउन शो कर रहा है। जी हाँ, 15% के आसपास अभी भी गिरावट इसमें शो कर रहा है। तो इसमें अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बट अपॉर्चुनिटी बनाने से पहले आपको फंडामेंटल पे नॉलेज होना चाहिए, फंडामेंटल की जानकारी होना चाहिए, तभी आप किसी शेयर्स में बाई कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, किसी भी शेयर बाई करने से पहले आपका मोटिव होना चाहिए कि आप बाई क्यों कर रहे हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी का वन डे की बात किया जाए तो वन डे में देखेंगे 2.18% के आसपास का गिरावट शो किया। मतलब कि अभी देखेंगे YTD से लेके अब तक के अभी इसमें कोई अच्छा मोमेंटम नहीं हुआ है, अभी भी इसमें गिरावट है, अभी भी कंपनी का जो शेयर है डाउन ट्रेंड में पड़ा हुआ है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, उस पीछे का रीज़न भी जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ऐसा क्या हुआ कि अभी तक शेयर उठ नहीं पाया है। फिर उसके बाद करते हैं प्रमोटर्स की बात देखेंगे। कंपनी का जो प्रमोटर है, यहाँ आप देखेंगे बहुत तेज़ी से माल काटा है। जी हाँ, इसके पीछे का रीज़न देखिए, मैं बताता हूँ, बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है। प्रमोटर को पता था कि कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला था, प्रमोटर ने अपना माल बहुत तेज़ी से घटाया। पहले कितना था, 62.62% था, अब घटा कितना कर दिया, 61.41%। ठीक है, वहीं बात करें FIs की बात करें तो FIs ने देखिए जहाँ 10.46 के आसपास था 9.42 किया, अब कितना कर दिया 6.55। मतलब FIs भी बहुत तेज़ी से माल काट रहे हैं यहाँ पे। बट एक DIs है हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से, वो लगातार यहाँ पे माल उठाता चला जा रहा है, माल बढ़ाता चला जा रहा है। वहीं बात करते हैं पब्लिक के पास, तो पब्लिक भी अपना माल बढ़ाया यहाँ पे। तो एक नया रीजन आपको देख लीजिए, रीजन क्या है, FIs का माल गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और प्रमोटर्स का भी माल गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बैकएंड में चल रहा है। फिर बात करते हैं कंपनी के रिजर्व की बात करें, बारोइंग की बात करें तो देखेंगे कंपनी का रिजर्व बहुत कम है, बारोइंग सबसे अधिक है। मतलब कंपनी कहीं बारोइंग में से रिजर्व भी घटाता है तब भी कंपनी के ऊपर कर्जा रहेगा। तो कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर कर्जा लोन जिसे कहते हैं, आप जो कहते हैं ना कि कंपनी जिस कंपनी के ऊपर अधिक लोन होना चाहिए उस पर नहीं जाना चाहिए, तो इस कंपनी के ऊपर लोन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो भी अच्छा खासा लोन है, 3,343 करोड़ के आसपास। देखेंगे पिछले क्वार्टर में कितना था, 3,188, लोन बढ़े कितना हो गया, 3,343 के आसपास। और रिजर्व देखेंगे, यहाँ पे रिजर्व बढ़ा है बट रिजर्व यहाँ पे अधिक होना चाहिए, बारोइंग कम होना चाहिए, तभी थोड़ा सा इंप्रेसिव होता है। तभी यहाँ पे देख रहे हैं FIs और प्रमोटर ने माल बहुत तेज़ी से काटा है। ठीक है, तो फिर बात करते हैं कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात आ जाती है। देखिए देखते हैं सेल्स ग्रोथ कैसा है, फिर उसके बाद प्रॉफिट भी पता चल जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे सितंबर क्वार्टर में जो सेल्स है वो सेल्स बढ़ा है। जी हाँ, देखेंगे पिछले क्वार्टर में था 13,57 के आसपास था, अब बढ़ के 13,077 हो गया। यही कहीं हम पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेरिजन करते हैं तो पिछले साल का सेम क्वार्टर यहाँ पर आप देखेंगे कितना था, सितंबर 2024 में, और 25 में देखेंगे ये देखिए 24 का है, तो 24 में देखेंगे कितना था, 12,022, और इसमें कितना था, 13,57 के आसपास था। ठीक है, यहाँ पे 1,222 के आसपास, वहाँ पे कितना था, 1,377 के आसपास। तो मतलब यहाँ पे सेल्स बढ़ा है। जी हाँ, नो डाउट सेल्स बढ़ा है, बट हमें क्या बढ़ाना है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ाना है। बट यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखेंगे इस बार का जो घाटा है -24 करोड़ के आसपास घाटा पहुँच गया था, और पिछले बार घाटा कितना था, -5 करोड़ के आसपास। तो मतलब यहाँ पे घाटा पिछले क्वार्टर कंपेरिजन बढ़ा है, तो नो डाउट कंपनी के शेयर्स में भी और गिरावट देखने को मिल सकता है। जी हाँ, और गिरावट देखने को मिल सकता है, आप सतर्क रहिएगा। अगेन बात करते हैं कंपनी के मार्केट कैप्स की बात करें तो मार्केट कैप है 19,140 करोड़ के आसपास, करंट प्राइस 156 के आसपास, हाई लो लगाया 210 का हाई लगाया था, और 130 के आसपास के लो लगाया था, 52 वीक लो। अब इसमें 155 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और नो डाउट इस रिजल्ट के बाद 130 पहुंच ना जाए। फिर बात करते हैं कंपनी के बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू बहुत कम है, 12.6 के आसपास है। ROE इतना कम है कि कहने के लिए नहीं, सबसे बेकार कह सकते हो। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी के जो फंडामेंटली देखेंगे तो फंडामेंटली कहीं 10 में से जो नंबर मुझे देना पड़े तो यहाँ पर नंबर दूंगा 5 नंबर, उससे ऊपर देने लायक है नहीं ये कंपनी। अगेन यहाँ पर कोई बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। आपको वीडियो सही लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।